हेलो गाइज, सबको नमस्कार। ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको सभी को नमस्कार। ज्ञान ज्योति पीवीटी आईटीआई चूरू में रोहित कुमार शर्मा आपको यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी व्यवसाय थ्योरी सैद्धांतिकी पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं उनके बारे में विस्तार से और विवरण से पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, उसके साथ साथ आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डब्ल्यूसीएस इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल के भी वीडियो मिलेंगे और उसमें आपको अच्छे अनुभव शिक्षकों द्वारा अच्छी जानकारी मिलेगी। और ये भी बताया जाएगा आपको कि आईटीआई में किस तरीके के पेपर आते हैं, इनका सॉल्यूशन किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से इन पेपर को सॉल्यूशन करना चाहिए, इसके बारे में पूरा का पूरा आपको विस्तार से बताया जाएगा। आईटीआई बहुत ही इजी तरीके से पास कैसे किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से टॉपिक है उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और उनके क्वेश्चन किस तरीके से पुट आउट होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो मैं रोहित कुमार शर्मा आज एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रतिरोध। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिरोध। हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। इसका ये प्रतीक हो गया। अब इसकी परिभाषा बताऊं मैं तो वह जो धारा में रुकावट पैदा करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। इसकी पहले ही हमने बात की प्रतीक, जिसको सिंबल के नाम से जाना जाता है आर। मात्रक, जिसको इसमें मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ओम, ये ओम का प्रतीक। ओम एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम पे ओम प्रतीक लिया गया। अब बात करते हैं कि प्रतिरोध का नियम, कि प्रतिरोध किन किन नियमों के ऊपर चलता है। तो सबसे पहले मैं पहले नियम की बात करता हूँ कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और विलोमानुपाती एक ही चीज़ होती है, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती एल। इसको विलोमानुपाती की जगह समानुपाती, जैसे आर समानुपाती एल। जिस तरीके से लंबाई का मान बढ़ेगा उसी तरीके से प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, लंबाई को घटाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। अब दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर, यदि किसी चालक का प्रतिरोध उसके कटाक्ष क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता
है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती L/A या आर व्युत्क्रमानुपाती 1/A, इसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट तीसरा, कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान घटेगा। जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, तीसरे नियम पे। किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस्म, मतलब किस तरीके की पदार्थ, कौन सी मटेरियल से बना है, पदार्थ की किस्म, अर्थात पदार्थ की प्रतिरोधकता, इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता, और इंग्लिश में इसको रजिस्टिविटी कहते हैं। इंग्लिश में इसको रजिस्टिविटी कहते हैं, पर निर्भर करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर ρLA। अब जैसे जो ये चिन्ह था, यहाँ हम बात करेंगे, जो ये चिन्ह था ये व्युत्क्रमानुपाती का, जैसे इस तरीके से हमने लिखा, तो जैसे ये चिन्ह है, इस चिन्ह को अगर ये एक तरीके से स्थिरांक है, इस स्थिरांक को हटाने के लिए हमने क्या इसको बराबर किया, तो इसके साथ जैसे इस स्थिरांक को हटाया तो हमने आगे इसको कर दिया R बराबर, ये रो है, ये प्रतिरोधकता कहलाती है, ये R बराबर ρL/A, ये इसकी प्रतिरोधकता। स्थिरांक हटाने के बाद क्या बराबर का चिन्ह आ गया। तो ये स्थिरांक, ये जो प्रतिरोधकता का चिन्ह है, ये पदार्थ की किस्म पे डिपेंड करता है। जैसे पदार्थ की किस्म की बात करें तो जैसे चांदी है, उसकी रजिस्टेंस है उसका अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, तांबे का ज़्यादा होता है, और एल्यूमिनियम का कम होता है। तो ये पदार्थ की किस्म कि कौन से मेटल से, कौन से धातु से वो पदार्थ बना हुआ है। तो अगर जो अच्छी चालकता होगी तो उसका प्रतिरोध का मान उतना ही अच्छा होगा। तो उसके उस चालकता के ऊपर ही, उसकी चालकता पे ही पदार्थ की किस्म है वो डिपेंड करती है कि पदार्थ की किस्म कैसी है। तो आगे हम जैसे इसको बताएंगे कि जो अब इसके बारे में पूरा का पूरा इसको विवरण से बताएंगे कि रो क्या होता है। अगर हम रो की बात करें, ये रो है, ये प्रतीक है किसका, ये जो रो है ये प्रतीक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। इसको हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसको विशिष्ट जो प्रतिरोध है, इसको हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता, या इसको मापते हैं ओम मीटर में और ओम सेमी में भी। इसको भी हम पूरा का पूरा विस्तार से बताएंगे किस तरीके से आता है। L लंबाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, जो किस में होती है, सेमी में भी, मीटर में भी। और उसके बाद जो A, इसको प्रतिरोध का कटाक्ष क्षेत्रफल, पदार्थ का कटाक्ष क्षेत्रफल। अगर हम इसमें एक बात और करें नोट लगा के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंसी है, जिसको हम बात करें कि किसी धातु या तार की लंबाई, किसी धातु या
तार की लंबाई किसी धातु या तार की लंबाई व कटाक्ष क्षेत्रफल परिवर्तित होने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है। प्रतिरोध का मान बदल जाता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई भी परिवर्तन नहीं होता। प्रतिरोधकता का मान तभी बदलता है प्रतिरोधकता का मान तभी बदलता है जब प्रयुक्त धातु को बदला जाए। या दूसरी धातु मिलाई जाए। अब हम इसको एक बार वापस से इस विस्तार से पढ़ लेते हैं और विस्तार से इसको विवरण करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रतिरोध को आर से प्रतीक, इसका प्रतीक होता है, इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। वह जो धारा में रुकावट पैदा करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का प्रतीक है वो आर है और मात्रक ओम है। तो प्रतिरोध का जो नियम है वो 3 कारकों के ऊपर है। उसकी लंबाई है उसके समानुपाती होता है, और प्रतिरोध का ये कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो पदार्थ की किस्म मिलाई जाती है इसके भी समानुपाती ही होता है। अब जैसे अगर हम इसमें क्वेश्चन पुट आउट करें तो इस तरीके से होगा, अगर प्रतिरोध की लंबाई बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध का कटाक्ष क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान घटेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, और कई बार इस तरीके से इसमें पूछा जाता है, कई बार इस तरीके से इनकी डिनोट कर देते हैं, जो वैल्यू है वो डिनोट कर देते हैं, और उस वैल्यू के ऊपर जैसे एक का आर का मान दे देते हैं तो लंबाई पूछ ली जाती है। इन तीनों में एक चीज़ को पूछ लिया जाता है, 2 चीज़ें दे दी जाती है और एक चीज़ को पूछा जाता है। किसी तरीके से इसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पुट आउट किए जाते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन वो आते भी हैं कि प्रतिरोध, कई बार से छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अगर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रतिरोध की कटाक्ष क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पुट आउट होते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन इस पॉइंट से, इस टॉपिक से बहुत सारे पूछे जाते हैं, और बहुत सारे विस्तार से इनके बारे में हमेशा इसको जो एग्ज़ाम होता है उन एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए।